इसमें 7 कंट्रीज़ जो साउथ एशियन रीजन के थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें साउथ एशिया में इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान थे। तो उसमें ओवरऑल जो है बहुत टफ कंपटीशन होता है, क्योंकि कराटे एक ऐसी स्पोर्ट्स है जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर और फेमस गेम, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो ये है कि अभी हम लर्निंग प्रोसेस में हैं, सीख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, तो इंशाल्लाह होपिंग फॉर द बेस्ट इन फ्यूचर इंशाल्लाह। अच्छा हसनैन, किसने ज़्यादा टफ टाइम दिया इन तमाम ममालिक की टीमों में से? कराटे में कौन सी टीम ज़्यादा अच्छी है? देखिए जी, टीम्स तो सभी अच्छी हैं, बट ऑब्वियसली जो ज़्यादा मेहनत करता है वही। बट अगर इन माय ओपिनियन तो नेपाल वाज द टफेस्ट दिस टाइम, कि नेपाल ने इस दफ़ा काफ़ी टफ टाइम दिया और ओवरऑल वो मतलब चैम्पियन भी हुए हैं, इस चैम्पियन गोल्ड भी उन्होंने लिया। जी जी। अच्छा, कुंग-फू और इसमें कोई डिफरेंस है? जी बिल्कुल, कुंग-फू और कराटे में डिफरेंस है। कराटे जो है ये एक जापानीज़ जो है उसकी तर्ज पे है, और कुंग-फू जो है वो चाइनीज़ है, तो इसमें डिफरेंट है। और कराटे और कुंग-फू जो है वो टोटली डिफरेंट है। लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन जो है उसमें कराटे जो है वो एक इंटरनेशनली और ओलंपिक स्पोर्ट्स है, जबकि कुंग-फू जो है वो ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं है अभी तक। ओके जी ठीक है। इसमें आपकी कैटेगरी क्या थी? हम ब्रेक में बात कर रहे थे -84, और कुछ खास टर्म्स भी थी जो आप बता रहे थे जापानीज, वो क्या टर्म्स हैं, उनका मतलब भी समझाएगा मैंने। जी, इसमें 2 इवेंट्स होते हैं। एक काता मीन के आपने ख्याली फाइट उसको कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स आपको समझाने के लिए, और कुमिते मीन फाइट कि आप फाइट जो करते हैं। और ये जापानीज वर्ड है? जी, ये जापानीज वर्ड है। ठीक है। और आपकी कैटेगरी कौन सी थी? मैं -84 kg में खेला था, और टीम कुमिते मैंने 2 इवेंट खेले थे। ज़बरदस्त। मतलब आपने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दी सिर्फ, आपने बाकायदा फ़ाइट भी की है। जी, फाइट। और फ़ाइट की टेक्निक्स हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स की दीगर ममालिक के प्लेयर्स से कितनी मुख्तलिफ हैं, और यहाँ पर आपको कोचेज़ किस तरह के मिले जिन्होंने आपको ट्रेन किया, और कितने अरसे का ये आपकी ट्रेनिंग का सिलसिला था जिसने आपको ब्रॉन्ज़ मेडल दिलवाया? बिल्कुल जी, अगर आप हिस्ट्री नहीं बताते हैं तो आप भी जो है उसको कहते हैं कि आप भी याद नहीं रखे जाते हैं। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट साउथ एशियन गेम्स जो 2019 में हुई थी नेपाल में, पाकिस्तान ने उसमें 6 गोल्ड मेडल हासिल किए थे, और वो अदर दैन स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स पूरे कॉन्टीजेंट में पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा गोल्ड थे जो कराटे ने विन किए थे। उसके अलावा कराटे को ये एजाज़ है कि एशिया में सिर्फ एक मेल प्लेयर हैं, सादी अब्बास, उनका गोल्ड है। उसके अलावा पाकिस्तान के अलावा साउथ एशियन रीजन में कोई ऐसा मेल प्लेयर नहीं है जिसने एशिया में गोल्ड लिया हो। उसके अलावा उनका वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स में सिल्वर मेडलिस्ट है। तो ये कराटे जो है इसकी बहुत एक वेस्ट हिस्ट्री है। इसने हमेशा पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पे बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल दिए हैं। उसमें फेडरेशन का बहुत अहम रोल है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे चेयरमैन हैं उनकी गवर्नेंस जो है बहुत अच्छी है, कि वो ऑन दी ऑन इवेंट्स करवाते रहते हैं, नेशनल लेवल पे भी, प्रोविंशियल लेवल पे भी। और कोचेज़ की बात की जाए तो बिल्कुल हमारे जो कोच थे सर वासिफ़ अली, मैं उनका, और हमारी फ़ीमेल टीम कोच जो थी हेड कोच मिस कुरतुलैन, उनका भी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवाई। और ये 1 मंथ का हमारा ट्रेनिंग कैंप था जिसमें हमने ट्रेनिंग की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर मज़ीद कैंप्स मिले हमें और उसमें फ़ैसिलिटीज़ अच्छे तरीके से प्रोवाइड की जाएँ तो इंशाल्लाह ज़्यादा गोल्ड आ सकता है। हसनैन, आगे आपके प्लान्स क्या हैं? कौन सा इवेंट आ रहा है उस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन अभी आपने फेडरेशन की बात की है, तो ये कराटे चैम्पियन जो है, ये तमाम जो चैम्पियनशिप थी इसको हुकूमत पाकिस्तान ने, वजारत खेल ने इसमें मुआवनत फराहम की, तमाम तर जो अरेंजमेंट्स थे, या आपने पर्सनल कैपेसिटी में किया सब? इसमें सर डिफरेंट होता है कि कुछ फेडरेशन करती है और कुछ जो प्लेयर्स है वो थोड़ा सा खुद करते हैं। उसमें गवर्नमेंट करती है, बट गवर्नमेंट एक लिमिटाइजेशन के थ्रू करती है। तो इसमें अगर मैं समझता हूँ कि इन माय ओपिनियन कि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर्स थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, जिस तरह डिफरेंट ब्रांड्स हैं, तो अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, वो अगर स्पॉन्सरशिप करें, तो मैं समझता हूँ कि हमें सिर्फ खेलने की टेंशन होगी। हमें ये नहीं होगी कि हमने जाना है, हमने वो एक्सपेंडिचर्स भी अपने देखने हैं। तो प्लेयर्स को जब मेंटली सेटिस्फेक्शन होगी ना कि उसने बस जाना है, ट्रेनिंग करनी है और खेलना है, तो आप रिजल्ट्स जो है डिफरेंट देखेंगे। मैं किसी पे तनकीद नहीं करूँगा, बट हमारे यहाँ एक कल्चर है कि हम सिर्फ क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, लेकिन क्रिकेट में रिजल्ट्स आप देख लें तो बिल्कुल ना होने के बराबर। बिल्कुल ऐसे ही है। वो भी हमारे हीरोज़ हैं, बट ये है कि आप सिर्फ बाइस नहीं हो,
बाकी तमाम एथलीट्स को भी स्पोर्ट्स मौका को, दें। तमाम एथलीट्स को और उतना ही मैं मौका मिलना आपके चाहिए। चैनल के थ्रू ये मैसेज देना चाहूँगा तमाम ब्रांड्स को, तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, कि वो थोड़ा सा इन्वेस्ट करके देखें। अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो इंशाल्लाह जो वो सज़ा हमें देंगे हम वो कबूल करें। अच्छा हसनैन, हम देख रहे हैं कि हमारी फीमेल्स भी कराटे में बहुत गोल्ड मेडल्स, ब्राउन मेडल्स लेकर आती हैं। अभी कुछ बच्चियां हमारी गई हुई हैं जिनसे हमारी बात भी हुई और हमारे प्रोग्राम में भी आती रहती हैं। हमारी फीमेल्स भी कराटे में बहुत आगे हैं, हमारे मेल बॉयज़ भी हमारे बहुत आगे हैं। तो क्या समझते हैं इसमें पोटेंशियल पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है? कराटे को उतनी सपोर्ट तो मिलनी चाहिए, लेकिन हुकूमत को भी जब लगता है कि इसमें बहुत पोटेंशियल मौजूद है तो फिर उसको अपने दस्ते रास में ले लेते हैं या अपनी छत्र छाया में ले लेते हैं। आप क्या कहते हैं, कितना पोटेंशियल इसमें मौजूद है, कितना टैलेंट मौजूद है, क्या कुछ होना चाहिए? अगर गवर्नमेंट जो है स्पॉन्सरशिप से अलावा हो तो अपने मैसेज दे दिया, गवर्नमेंट के करने वाले काम कौन से हैं, वजारत स्पोर्ट के करने वाले काम जी बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ तो ग्रास रूट लेवल में से अगर स्टार्ट किया जाए तो अभी अंडर 10 कैटेगरी में हमारा एक बच्चा गोल्ड हुआ, वहाँ पे हुज़ैफ़ा अरशद उसका नाम है। उसके अलावा अंडर 14 में हमारी बच्ची जो है वो लास्ट टाइम गोल्ड हुई थी, इस दफ़ा वो ब्रॉन्ज हुई है। तो मैं समझता हूँ कि जो थोड़ा सा डिफरेंस है ना वो है फ़ॉरेन कोचेस। अगर गवर्नमेंट हमें फ़ॉरेन कोचेस प्रोवाइड कर दें, हमें फिजियोस प्रोवाइड किए जाएँ, हमें प्रॉपर डाइट दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से, यही बेसिक्स जो है आप गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर सकती है कि जो आपको पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती हैं। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट इतना मतलब नहीं अफोर्ड कर सकती कि हमें वो बाहर ट्रेनिंग कैंप्स के लिए भेजे, तो एक फ़ॉरेन कोच जो है वो अरेंज करके दिए जा सकता है। तो गवर्नमेंट के लिए ये मुश्किल नहीं है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से भी रिक्वेस्ट की जाए कि जी हमें फ़ॉरेन कोच दिया जाए। उसमें यह है कि आप देख लीजिएगा कि अगर फ़ॉरेन कोच आता है तो उसमें रिजल्ट्स टोटली डिफरेंट हों। और अभी हम विजुअल्स दिखा रहे हैं, आपको हार पहनाया जा रहा है, आपका इस्तकबाल हो रहा है, फैमिली, रिश्तेदार, दोस्तों का रिएक्शन क्या था और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप मेडल लेकर आएंगे? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वालिदैन की जो दुआएं हैं वो तकदीर बदल देती हैं। तो मोस्टली मेरा इस बात पे बिलीव भी है, और उस्ताद जब उस्ताद के मतलब कह लें कि आप अपने उस्ताद की रिस्पेक्ट करते हों, उनकी ऑनर करते हों, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में भी आपको इज़्ज़त मिलती है और आखिरत में भी। तो इंशाल्लाह मेहनत की हुई थी, पुरअज़्म थे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, इंशाल्लाह आगे अभी और भी बहुत। अगला इवेंट कौन सा है जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं? इंशाल्लाह अभी आगे काफ़ी इवेंट्स आ रहे हैं, एशियन चैम्पियनशिप्स आ रही हैं, उसके अलावा पाकिस्तान में सैफ गेम्स हैं मार्च में, तो अभी इंशाल्लाह उसकी तैयारी कर रहे हैं इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, गुड लक हसनैन जमील, और इसी तरह से चमकते रहिए, पाकिस्तान का नाम भी रोशन कीजिए, ब्राउन मेडल आया, अगली बार गोल्ड मेडल लाइए। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं।